सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 21 मई का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें अभी 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुई है, जिसमें भारत को ट्रैकोमा फ्री घोषित किया गया है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, अभी भारत और म्यांमार के बारे में ये प्रोजेक्ट है, तो इसको डिस्कस करने वाले हैं। कामिल इदरीस को सूडान का नया पीएम बनाया गया है। E0 FIR पहल लॉन्च की गई है होम मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा। पहले बार खेलो इंडिया बीच गेम्स आयोजित किए जाएंगे दमन एंड दीव में। इटालियन ओपन 2025 का खिताब जीतने वालों के नाम, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में WHO ने जेनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया है। ठीक है, देखो तो WHO, पहली बात तो WHO की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना होती है हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म तो पता है आपको। ठीक है, तो वर्ड ये फुल फॉर्म नहीं लिख रहा। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना होती है, 7 अप्रैल 1948। तो इसीलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, ये 1948 है। ठीक है, इसीलिए हम और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। और यहीं पर अभी कौन से 78वीं नंबर की विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की गई। ठीक है, तो क्या आयोजित किया गया? विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन हुआ है। ठीक है, तो 78वीं नंबर का, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहीं पर भी क्या हुआ, भारत को कौन सा सर्टिफिकेट मिला? तो भारत को सर्टिफिकेट दिया गया है किस चीज़ के लिए? इसने उन्मूलन किया है एक रोग का। ठीक है, सर्टिफिकेट मिला है किस चीज़ के लिए? सार्वजनिक स्वास्थ्य में ट्रकोमा उन्मूलन। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में ट्रकोमा जो रोग है, अच्छा ट्रकोमा रोग किससे संबंधित है, कौन से अंग से? तो ट्रकोमा उन्मूलन के लिए ये 3 लोगों को ये सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, 3 देशों को सर्टिफिकेट मिला। कौन कौन से 3 देश हैं? 3 देश में पहले तो हो गया आपका भारत हो गया, दूसरा कौन सा? दूसरा आपका नेपाल हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, और तीसरा म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार। ठीक है, तो ये तीनों देशों के नाम आपको ट्रकोमा उन्मूलन के लिए ध्यान रखना। अब ट्रकोमा क्या होता है? ट्रेकोमा, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पहले ट्रकोमा मार्को। ट्रकोमा एक प्रकार का अंधापन है, आंखों से संबंधित रोग होता है। ठीक है, अंधापन है, आंखों से संबंधित रोग होता है, और ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है। ठीक है, संक्रामक रोग है। अच्छा, ग्लूकोमा भी आंखों से संबंधित होता है। ये क्या होता है? ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा का भी संबंध आंखों से होता है। इसमें मोतियाबिंद भी आप कह देते हो इसको, मोतियाबिंद। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथ साथ में। अच्छा, भारत से और किसे क्या क्या उन्मूलन हो चुका है एक बार, तो ये भी देख लो। भारत से अब चेचक का उन्मूलन, चेचक फ्री कब हुआ भारत? चेचक फ्री हुआ है 1980 में। तो 1980 में चेचक फ्री हो गया। और पोलियो से फ्री कब हुआ? पोलियो से फ्री हुआ 2014 में। ठीक है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, ये सर्टिफिकेट मिला है भारत को ट्रकोमा उन्मूलन के लिए। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा है। अच्छा, तो इसके हेड बताना है आपको। हेड आपको कमेंट करने, WHO के हेड कौन है अभी कमेंट बॉक्स में आप आंसर करो। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया। इसका संबंध, ये एक प्रकार की गौरैया है। गौरैया चिड़िया जानते हो आप? तो गौरैया चिड़िया से संबंध इसका। भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ? देखो, PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ये इंदौर में है। ठीक है, तो इंदौर में आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य की दूध सहकारी संस्था मिल्क फेड ने अपने बेरका ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए बीरा शुभंकर लॉन्च किया? तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। हाल ही में चर्चा में रहे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये मार्क कर लो आप। ठीक है, कालादान प्रोजेक्ट के बारे में करना, उससे पहले हम कुछ समझते हैं और चीज़ें। ठीक है, देखो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। तो भारत ने अभी पाकिस्तान पे तो चलाया था, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन हमने सिंदूर चलाया। तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया 7 मई को, है ना? तो 7 मई को हमने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। ये तो आपको पता है, पाकिस्तान का हमने इस समय ऐसी कर रखी है। और इधर क्या है, इधर ये बांग्लादेश भी इस समय, बांग्लादेश में क्या है, पाकिस्तान। देखो, पाकिस्तान हो गया इधर से, पाक का तो आपको पता ही है क्या चल रहा है, इंडिया। और इधर कौन है ऊपर? चाइना। तो पाकिस्तान की भी हेल्प कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। बांग्लादेश के भी संबंध चाइना से बेहतर हैं, क्योंकि यहाँ पर किसकी? मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट है। यूनिस के संबंध चाइना से बेहतर हो रहे हैं। देखो, भविष्य में अगर कभी होता है भारत की कोई अनबन होती है चाइना और बांग्लादेश से, तो ये लोग क्या करेंगे? हमें नॉर्थ ईस्ट में अगर जाना है, तो नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए हमारे पास सिर्फ ये चिकन नेक है, यही रास्ता है जहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं।
ठीक है, तो यही ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर हमें अपने नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करना है तो बांग्ला ये चिकन नेक से यहाँ से प्रवेश करना होगा। अगर भविष्य में कभी चाइना और बांग्लादेश से हमारी अनबन होती है तो ये लोग चिकन नेक बंद करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अगर इन्होंने चिकन नेक बंद किया तो हमारा नॉर्थ ईस्ट से संपर्क टूट जाएगा। तो इस नॉर्थ ईस्ट के संपर्क को बेहतर करने के लिए संबंध है हमारा कालादान प्रोजेक्ट से। अब कालादान प्रोजेक्ट में देखो, हम यहाँ पर देखो, तुम लोग इधर देखो, तो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें क्या करने वाले, इस चिकन नेक का एक तो अल्टरनेटिव ढूंढने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा क्या करना है, बांग्लादेश को इग्नोर, इसको स्किप करना है, इससे अब मतलब नहीं रखना। इसको हमने 1971 में आज़ाद करवाया, आज ये हम ही को आंख दिखा रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ कोलकाता से आपको जाएंगे हम सीधे सितवे तक का रास्ता तय करेंगे। सितवे कहाँ है, म्यांमार में एक पोर्ट है जिसका निर्माण भी भारत ने करवाया है। ठीक है, तो सितवे पोर्ट म्यांमार में है। फिर यहाँ से हम कहाँ जाने वाले हैं, सितवे पोर्ट के बाद हम पलतवे। ठीक है, तो ये पलतवे यहाँ तक एक नदी जाती है। ठीक है, इस नदी का नाम है कालादान नदी। ठीक है, तो यही नदी है आपकी कालादान रिवर। ठीक है, मैं भी आप लिखे देता हूँ। चलो, तो ये जो रिवर है ना आपकी, ये कालादान रिवर है। ठीक है, तो कालादान रिवर। ठीक है, तो चलो, तो अभी मैं इसका डायग्राम बना दूंगा, आप समझ जाओगे। तो पलतवे तक हम इस रिवर के थ्रू, और पलतवे से आइजोल। ठीक है, तो पलतवे से आइजोल जो भारत में है, यहाँ तक नेशनल हाईवे सड़क के द्वारा। और ऊपर देखो, यहाँ पर कहीं सिलचर, यहाँ पर एक सिलचर स्थान है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सिलचर स्थान है। देन यहाँ पर क्या है, शिलोंग। ठीक है, तो मेघालय में शिलोंग। तो अब यहाँ आइजोल से मेघालय ये तो रोड के द्वारा कनेक्ट है, बट अब सिलचर से हम शिलोंग को भी कनेक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से पहले हम ऐसे सिलचर तक पहुँचते थे, अब हम ऐसे सिलचर तक पहुँचने वाले हैं। तो ये पूरा है आपका कालादान प्रोजेक्ट। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। चलो, तो देखो मैं आपको एक बार और समझा ही देता हूँ। देखो, जो आपका कालादान प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो कालादान प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है सिस्टम, मैं आपको बताता हूँ। अब हम बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं रखने वाले। ठीक है, तो कालादान प्रोजेक्ट पहले ये जो है आपका किसके किसके बीच है, पहले तो ये लिखो, भारत और म्यांमार के बीच है। ठीक है, तो ऑप्शन ये करेक्ट है। ठीक है, कालादान प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये कालादान प्रोजेक्ट कैसे, कब से स्टार्ट हुआ था, पहले तो ये भी जानना जरूरी है। आज का ये भी नया प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, ये कालादान प्रोजेक्ट आपका जो है, इसमें साइन कब हुए थे, साइन हुए थे आपके 2008 से। 2008 में भारत और म्यांमार, इंडिया प्लस म्यांमार के बीच साइन हुए। ठीक है, तो इंडिया और म्यांमार के बीच ये साइन हुआ था। अब ये किस लिए है, एक तो चिकन नेक का विकल्प, जो चिकन नेक है आपकी, जो मैंने अभी बताई, चिकन नेक का विकल्प ढूंढना है हमें। ठीक है, चिकन नेक का विकल्प चाहिए। और क्या है करना है, और बांग्लादेश को स्किप करना, जिसको हमने ही आज़ाद कराया, वो आज हम ही पर घूर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, म्यांमार की कैपिटल बताओ, म्यांमार की कैपिटल क्या है, नापीता यहाँ की कैपिटल है, ये तो आपको पता है, नापीता कैपिटल। करेंसी क्या है, करेंसी यहाँ की क्या है, ये दोनों बातें भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो, तो चीन और बांग्लादेश के तनाव के कारण हमें ये सब करना पड़ रहा है। पाकिस्तान का भी, बांग्लादेश ने कुछ हरकतें दिखाई तो हमने बांग्लादेश को ट्रेड में वगैरह व्यापार में मना कर दिया है कि आपको जो भी करना है हमारी कोलकाता से बात करो, नॉर्थ ईस्ट में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये कह दिया गया है बांग्लादेश से। अब चलो आपको इसके बारे में बात करते हैं, कालादान प्रोजेक्ट में कोलकाता से हम लोग स्टार्ट करने वाले। कोलकाता जो कि इंडिया में, कोलकाता से हम सीधे कहाँ जाएंगे, सितवे पोर्ट में। सितवे जो कि कहाँ है, म्यांमार में। ठीक है, सितवे है म्यांमार में। इतना कितना रास्ता है, तो 539 किलोमीटर। ठीक है, 539 हम समुद्र में तय करने वाले हैं। देन यहाँ से हम कहाँ जाने, पलतवे एक स्थान है, तो पलतवे। ठीक है, तो पलतवे स्थान तक जाएंगे हम बाई रिवर। कौन सी रिवर है, यही तो कालादान रिवर है। इसी नदी के नाम पर इसका प्रोजेक्ट का नाम पड़ा कालादान नदी। ठीक है, तो कालादान नदी है ये। कालादान नदी के थ्रू हम, ये कितना है लगभग कि 158 किलोमीटर है। तो इससे हम पलतवे स्थान तक जाएंगे। अब हम नेशनल हाईवे का सहारा लेंगे। नेशनल हाईवे का सहारा लेके हम आइजोल, एक स्थान है इंडिया में। ठीक है, तो आइजोल जो कि कहाँ, भारत में है, तो यहाँ तक जाने वाले हैं। ठीक है, आइजोल के बाद हम शिलोंग तक जाएंगे। ठीक है, तो आइजोल के बाद शिलोंग तक ये रोड से कनेक्ट करेंगे, और ये रोड से ही एक कनेक्ट, यही अभी हम लेटेस्ट में कनेक्ट करेंगे सिलचर को। ठीक है, अरे क्या हो गया भाई, चलो बेट थोड़ा पेन खराब हो गया लगता है। चलो, सिलचर। ठीक है, तो सिलचर तक हम पहुंचने वाले हैं। इसका निर्माण होने वाला है इसी कालादान प्रोजेक्ट के थ्रू। तो ये पूरा आपका प्रोजेक्ट है। हम अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। मतलब देखो, पहले जो हम इस चिकन नेक का उपयोग करते थे, अब हम ऐसे घूम के जाने वाले हैं, बस इतना अंतर है। तो ऑप्शन नंबर ए, भारत और म्यांमार, इसका राइट आंसर है। ठीक है,
चलो, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, असम से सिलचर में क्या हम यहाँ पर क्या बनाने वाले, कितना बनाने वाले हैं, ये 166.8 किलोमीटर का मार्ग होगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें 4 लेन बनने वाला है, ठीक है। तो 4 लेन सड़कें बनने वाली है, तो ये भी आपको इतना ही ध्यान रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कामिल इदरीस किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। कामिल इदरीस, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है आपके लिए, सूडान की कंट्री आपके लिए एग्ज़ाम के लिए दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ भी 2023 से गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वार चल रहे थे, ठीक है। 2023 से सिविल वार, जिसी को हम गृह युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गृह युद्ध चल रहे थे। अब ये इसमें इतना भयंकर ये गृह युद्ध था, इसमें लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। समझ रहे हो, 20,000 लोगों की मृत्यु आसान बात थोड़ी है। तो आफ्टर सिविल वार, आफ्टर मतलब जो अब तक जो सिविल वार के बाद, आफ्टर वार, उसके बाद से कोई पीएम नहीं बना था यहाँ। तो पहली बार किसी को पीएम बनाया गया, फर्स्ट टाइम पीएम बने हैं। कौन, क्या नाम है उनका, कामिल इदरीस। तो कामिल इदरीस को पीएम बनाया गया है। ये कौन थे, ये भी सेना प्रमुख थे, ठीक है। तो सेना प्रमुख थे, इनको यहाँ का पीएम बना दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सूडान को आप करेक्ट मार्क कीजिएगा, ठीक है। सूडान की कैपिटल जानते हो, अच्छा मैप में ही देख लो तुम लोग, देखो ये सूडान है, आपको ये अच्छे से पता है ना। ये मैप में देखो, यहाँ से देखो ब्लू नील निकलती है, इधर से कोई ब्लू नील निकलती है, और ये यहाँ से व्हाइट नील आती है, ठीक है। तो व्हाइट नील आती है और यहीं पर मिलके ये नील बनाती है ना। ये तो आपको पता, सूडान में खार्तूम नामक स्थान पे मिलती हैं। तो यहाँ की कैपिटल क्या है, कैपिटल तो खार्तूम हो गई, खार्तूम कैपिटल, ये तो आपको पता ही है, खार्तूम कैपिटल, ठीक है। तो अब किसका संगम है, व्हाइट नील प्लस ब्लू नील का संगम है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है। इसी सूडान से ही 2011 में ये नीचे का जो इलाका है, इसको साउथ सूडान में अलग किया गया। सूडान से ही साउथ सूडान बनाया गया, ठीक है। साउथ सूडान बन गया, और यही यूएनओ को, यूनाइटेड नेशंस का 193वां देश है, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट कंट्री यही है, ठीक है, 193वें देश है। तो ये सब भी आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सूडान। भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्रीरामुलु की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, देखो बताओ। देखो इन्हीं के कारण आंध्र प्रदेश बना था, ये तो आपको पता है ना। तो अमरावती, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती, वहीं पर इनकी प्रतिमा बनाई गई है। भारतीय नौसेना ने पहली बार अफ्रीकन राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त एकेमी कहाँ प्रारंभ किया है, तो ये प्रारंभ हुआ है तंजानिया में, ठीक है। तो तंजानिया में प्रारंभ हुआ है। आईआईटी मद्रास का ऑफशोर सेंटर भी यहीं पर तंजानिया में है। हाल ही में चर्चा में रहे पुथांडु पिरापू महोत्सव का संबंध किससे, ये तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च नई E0 FIR पहल का संबंध किससे है, बताओ। तो नई E0 FIR पहले लिखो ये इसको, तो E0 FIR, ठीक है। तो E0 FIR पहल है, इसको लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, आपके होम मिनिस्टर साहब अमित शाह ने, ठीक है। तो अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो क्यों लॉन्च किया है इसको, कब लॉन्च किया, पहली बात तो 20 मई को, ठीक है। तो 20 मई 2025 को ये लॉन्च हुई है, 20 मई 2025 को लॉन्च हुई है। किस लिए लॉन्च की गई है सर, साइबर क्राइम। तो साइबर जो क्राइम है उनकी शिकायत दर्ज करने के लिए, साइबर क्राइम की शिकायत करने के लिए। तो साइबर क्राइम की शिकायत, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साइबर वित्तीय अपराध की शिकायत करने के लिए इस पहल की शुरुआत हुई है। तो और इसके लिए एक हमने हेल्पलाइन भी स्टार्ट की, 1930 ये हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके आप शिकायत दर्ज कर सकते हो, या साइबर क्राइम पोर्टल बना है, ठीक है। अरे यार ये क्या, तो साइबर क्राइम के पोर्टल पे आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो पोर्टल पर रिपोर्ट करोगे और 3 दिन के अंदर, ठीक है, 3 दिन के अंदर आपको निकटतम साइबर पुलिस स्टेशन जाना है। तो साइबर पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो साइबर पुलिस स्टेशन जाना है, और वहाँ पर क्या होगा, आपकी इस रिपोर्ट को किस में, FIR में कन्वर्ट किया जाएगा आसानी से, ठीक है। तो FIR में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यही इस पहल का महत्व है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, साइबर क्राइम रिपोर्ट तो FIR में कन्वर्ट हो जाएगी, दिस इज़ द मेन। अच्छा, आपको ऐसे इसकी लिमिट भी है, आप इसमें 10 रुपये की साइबर फ्रॉड या 100 रुपये 150 रुपये, सर वो मेरी आइसक्रीम चुरा ले गया, ऐसे फ्रॉड की शिकायत नहीं कर सकते। अगर मामला 10 लाख रुपए से ऊपर का है, तो मामला 10 लाख रुपए से ऊपर का है, तभी आप इसको क्राइम दर्ज कराओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर 7 लाख 8 लाख कुछ नहीं, 10 लाख से ऊपर का होना चाहिए। और तैयार करने वाला कौन है,
तो बाई I4C, ठीक है। तो ये I4C संस्था को आप जानते हो, इसका फुल फॉर्म ही लिख दो आप लोग कमेंट बॉक्स में, बहुत है उतना आपके लिए। चलिए, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन कहाँ हुआ? ये इनका संबंध किससे है? कथक से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में यही आएंगी। गुजरात से इनका संबंध है, ठीक है। अभी हाल ही में इनको पद्म भूषण मिला 2025 में। 2025 में इनको पद्म विभूषण मिला, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी का संबंध किससे? ये तो आपकी लखनऊ में बन रही है ना, तो लखनऊ में हमने ये क्वेश्चन अच्छे से किया है। हाल ही में इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो मोहन बागान। और मोहन बागान कहाँ की टीम है? ये आपकी वेस्ट बंगाल की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आगाज कहाँ हुआ है? तो बताओ, पहली बार हो रहा है खेलो इंडिया, तो खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, पहली बार हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, ये तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका होस्ट कौन होने वाला है? होस्ट होगा आपका दादर नगर, तो दादर एंड नगर हवेली, ठीक है, दादर नगर लिखो, एंड दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव, तो दमन एंड दीव ये आपको लिखना है। अच्छा, इन दोनों को साथ में कब मिलाया गया है? पहले ये अलग अलग थे, इन दोनों को साथ में एक यूटी कब बना दिया गया? इन दोनों को साथ में एक यूटी बनाया गया था 26 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो 26 जनवरी 2020 को इनको मिला के एक बना दिया गया। अब इसमें ये बताओ कौन कौन से खेल शामिल हैं? खेल कौन कौन से शामिल हैं? खेल तो होगा एक तो बीच सॉकर होने वाला है, तो बीच सॉकर इस खेल इसमें शामिल होगा, बीच सॉकर हो गया, और सेपक टरा, ठीक है, सेप कटरा, ये हमने किया था, इसका हमने विजेता कौन था? अच्छा, इसका तुम लोग कमेंट करके बताओ। कबड्डी भी सीख है, बीच कबड्डी, बीच में कबड्डी खेला जाएगा, ठीक है, और तैराकी भी होगी और वॉलीबॉल भी होगी, ठीक है। तो ये सब खेल इसमें आयोजित किए जाएंगे, ओके। तो अभी स्टार्ट होने वाला है, बस कब से कब तक चलने वाला है? ये चलने वाला है आपका 24 मई तक चलने वाला है। और कब से शुरू होगा? 19 मई से, ठीक है। तो 19 मई टू 24 मई तक ये चलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे। अच्छा, ये देखो, ये लिखो, ये इसकी टैगलाइन है, खेल के सितारे दीव के किनारे, ठीक है, खेल के सितारे दीव के किनारे, ये टैगलाइन भी लिख लेना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, दादर और नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। अच्छा, ये बताओ, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे, खेलो इंडिया, अरे क्या लिख रहा हूँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये कहाँ आयोजित हुए थे? ये आयोजित हुए थे बिहार में। इसका विजेता कौन था? महाराष्ट्र इसमें विजेता था। इसका मैस्कॉट क्या था? गज सिंह। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये आपका जापान में स्थित है, और जापान आपको पता है ना, ये रिंग ऑफ फायर में आता है, और रिंग ऑफ फायर में बहुत ही भूकंप आते हैं, तो ये तो आपको पता ही है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा, ठीक है, तो एनाकोंडा है, अनकोंडा नहीं। एनाकोंडा की खोज कहाँ हुई थी? तो ये अमेजॉन रिवर में, तो अमेजॉन रिवर फॉरेस्ट में, ठीक है, तो अमेजॉन रिवर फॉरेस्ट में, अमेजॉन रिवर फॉरेस्ट, ये भी कहाँ? इसमें भी आपको इक्वाडोर में, ठीक है, तो इक्वाडोर में इसकी खोज हुई, ठीक है। और इसका देखो, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई लगभग 24 से 26 फुट है, 24 से 26 फीट, लगभग 3 मंजिला, मतलब 2.5 मंजिला तो है ही भाई, 2 मंजिल तो है ही, है ना। 24 से 26 फीट इसकी लंबाई है, और वजन 500 किलोग्राम, तो 500 किलोग्राम इसका वजन होने वाला है। ये एक प्रकार का मतलब शिकारी सांप होने वाला है, ठीक है। चलिए, हाल ही में पुरुष एकल वर्ग में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? देखो, इटालियन ओपन जो 2025 है, तो इटालियन ओपन 2025, ठीक है, तो इसमें मेल का अलग लिख लो, ठीक है, ये आपके मेल हैं, इन्हीं का नाम है। इन्होंने हराया किसको है? अच्छा, इनका नाम क्या है? मेल का नाम है कार्लोस अलकराज, ठीक है, तो कार्लोस अलकराज इनका नाम है, ठीक, कार्लोस अलकराज ये विजेता हो गए, जीतने वाले हो गए। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया है नंबर 1 प्लेयर जैनिक सिनर को, तो जैनिक सिनर को इन्होंने हराया, ठीक है। जैनिक सिनर कहाँ से हैं? ये इटली से संबंधित हैं, इटली के हैं, और कार्लोस अलकराज ये स्पेन के हैं, ठीक है। और ये अभी वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग में चल रहे हैं जैनिक सिनर, ठीक है, तो इनको हरा दिया है इन लोगों ने, कार्लोस अलकराज ने, ठीक है। और फीमेल में जीतने वाली कौन है? फीमेल में, तो फीमेल विजेता कौन है? ये भी इमेज देख सकते हो आप, फीमेल में जीतने वाली हैं जैस्मीन पॉलिनी, ठीक है, तो जैस्मीन, अच्छा तुम सही से लिखो यार, मेरी राइटिंग तो कभी कभी बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। जैस्मीन पाओलिनी, ठीक है, तो पाओलिनी,
इनका नाम ध्यान रखना, ये फीमेल विजेता हैं। ये कहाँ से, ये आपकी इटली से ही संबंधित हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कार्लोस अल्कराज जीत गए हैं इटालियन ओपन 2025 का खिताब। हाल ही में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नर्लिकर का निधन कहाँ हुआ है। देखो इनका निधन अभी हाल ही में हो गया, पुणे महाराष्ट्र से संबंधित है। तो पुणे महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है ये। और इनको 2004 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, और 1996 में कौन सा अवार्ड, यूनेस्को कलिंग अवार्ड। तो यूनेस्को कलिंग अवार्ड भी मिला था, ये तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूनेस्को कलिंग अवार्ड 1996 में। ये प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक है, तो ये आपको पता ही चल गया। हाल ही में वार्षिक सिरियू लिली महोत्सव कहाँ प्रारंभ हो, तो ये आपका मणिपुर का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। तो राज्य पुष्प के बिखरने के कारण इसको मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक